प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान से नाराज कायस्थ समाज के लोग बड़ी संख्या में आज सीहोर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। कायस्थ समाज का आरोप है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने उनके आराध्य चित्रगुप्त भगवान को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। नाराज कायस्थ समाज के लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद के नारे लगाए। कायस्थ समाज का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा बार बार अनाप शनाप बयान देते हैं। भगवान चित्रगुप्त को लेकर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इससे नाराज होकर समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी लगाई। देखिए, अभी प्रदीप मिश्रा जी ने महाराष्ट्र की एक कथा में व्यासपीठ से यमराज और चित्रगुप्त भगवान के बारे में गलत टिप्पणी की है और कल उन्होंने प्रेस वार्ता करके माफी मांगने का प्रयास किया है और हवाला दिया है कि शिव पुराण में ऐसा उल्लेख है, जबकि मैंने स्वयं 11 बार शिव पुराण को पढ़ा है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन ये गुमराह करने की बातें हैं। उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी कथाओं में हजारों लोग, लाखों लोग कथा सुनने पहुंचते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो करेंगे और सनातन धर्म के देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करेंगे तो हमारे धर्म के नई पीढ़ी को गलत संस्कार जाएंगे और हमारे सनातन धर्म का अपमान होगा और हमारे सनातन धर्म का पतन होगा। हम इनका विरोध करते हैं और पूरे देश में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें दिल्ली, पटना, जयपुर, तमाम जगह उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई भी हो रही है। किसी भी व्यासपीठ से यदि वो माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तभी कायस्थ समाज का आक्रोश दूर होगा, अन्यथा इस प्रकार का विरोध चलता रहेगा। और मिश्रा जी की ये पहली बार नहीं है, चाहे महिलाओं के अपमान की बात हो, चाहे मंदसौर में महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाएं वेश्यावृत्ति बंद करें। एक सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि मंदोदरी की बच्चियां हैं और राधा रानी के बारे में उन्होंने बहुत गलत जो विवाह के बारे में प्रसंग बताया। और ऐसे ही कल जो उन्होंने माफी मांगी, तो माफी में उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने बल्कि ये बताने का प्रयास किया कि मैं तो जो बोलता हूँ वो वेद पुराण से बोलता हूँ और वेद पुराण की बात कई लोगों ने पढ़ी नहीं होती, समझ नहीं आती। तो अगर ऐसी कोई आहत हुई है तो ये जो भाषा है, ये तो उन्होंने अपनी बात की और पुष्टि की है कि मैंने जो कहा है वो वेद पुराणों में लिखा हुआ है। इससे हम लोगों में और रोष हो गया है और हमारा तो उनको ये है कि भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो उनका जो ग्राफ बढ़ रहा था ये अब धराशायी होने को है। और ये जो वक्तव्य दे रहे हैं ये ईश्वर ही हो सकता है इनसे दिलवा रहा है कि अब इनका अंत समय मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकप्रियता खत्म होने वाली है। और अगर इनको भगवान अगर थोड़ी भी बुद्धि है तो ये अभी जाएं, हमारा जो है वृंदावन में चित्रगुप्त पीठ है, वहां पे ये नाक रगड़े जैसे इन्होंने वृंदावन में की थी। और ये सब बातें अभी वृंदावन में भी पूरे संत समाज में मीटिंग हो रही है और इनके खिलाफ विश्वव्यापी, राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। जहां भी इनकी कथा होंगी वहां पे पुरजोर विरोध किया जाएगा। इनके पुतला दहन का कार्यक्रम भी समाज ने रखा है। हो सकता है कल हम इसका पुतला दहन करेंगे और FIR, क्योंकि कानून कहता है 295, 298 और 153 ये लोगों की धार्मिक किसी वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होती है, ऐसा कर 3 साल के कारावास का भी इसमें प्रावधान है। तो मैं मिश्रा जी को कहूंगा और सारे समाज की ओर से, सारे सनातनियों की ओर से कि वे इस तरह की ये बेसिर पैर की बातें बंद करें और हमारे सनातन का मजाक बनाना बंद करें।